मोदी सरकार, अमित शाह जी बताएं, उनकी पुलिस बताए कि देश की लोकसभा के अंदर जो 3 बेरोजगार युवा घुस जाते हैं और बेरोजगारी के कारण वो स्मोक उड़ाते हैं, आखिर ये नौबत क्यों पड़ी? तो कहते हैं कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, इतनी कड़ी सुरक्षा आप बना दी। परिंदा पार नहीं मार सकता, मगर टेररिस्ट और बेरोजगार युवा, बेरोजगार महिलाएं इस देश की असेंबली और लोकसभा में घुस सकते हैं। कहाँ थी सुरक्षा एजेंसियां? आखिर ऐसा क्यों हुआ? और ये युवा बेरोजगार युवा आखिर आज जो देश की लोकसभा के अंदर घुसने पर मजबूर हो गया, ऐसा क्यों आई? 2 करोड़ जब बीजेपी गंभीर है, लेकिन फिर विपक्ष सियासत क्यों करने लग गया? राजनीति क्यों कर रहा है विपक्ष इस मुद्दे को? विपक्ष राजनीति नहीं, सवाल पूछना सियासत है क्या? कांग्रेस ने सिर्फ सवाल पूछा है। सवाल पूछना अगर देश के अंदर गलत है तो क्या विपक्ष सवाल नहीं पूछेगा? बताइए मुझे। हमने जवाब मांगा कि देश का एक बेरोजगार युवा ऐसा करने पर मजबूर हुआ तो आखिर क्यों हुआ, और सवाल पूछने वाले सांसदों को निलंबित कर दिया गया, जबकि भाजपा के पास बनाने वाले सांसद को अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। क्यों नहीं की गई? बताइए मुद्दा। एक सांसद को बचाने के लिए सब क्या जा रहा है? एक सांसद को बचाने के लिए पूरी बीजेपी आ चुकी है। देश विरोधी काम कर रही है बीजेपी। नरेंद्र मोदी भाजपा सांसद को बचाने में लगे हुए हैं, पूरी बीजेपी उनको बचाने में लगी हुई है। विपक्ष की आवाज़ बंद करने के लिए उनको निलंबित कर दिया गया। और ये युवा 2024 में इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। आने वाले समय में यही जो युवा खड़े हुए हैं यहाँ, यही सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। तो युवा क्या पर युवा यहाँ पर आया है मैडम, यहाँ जमा होने का मतलब ये है कि युवा बेरोजगार है। और दूसरा ऐसा क्यों होता है कि जब जब भाजपा सत्ता में होती है तब तब देश की जो है इंस्टीट्यूशंस पर हमला होता है। तो इसी के चलते कांग्रेस का युवा, देश का युवा जमा हुआ है और सरकार से सवाल पूछ रहा है कि बेरोजगार। आपके बीच में जो झड़प देखने को मिल रही है उस पर क्या कहें? ये तो पुलिस का काम है ना, पुलिस गवर्नमेंट के बीएस पे काम कर रही है। आप हमें क्यों रोक रहे हैं? हमारे सवाल है कि बेरोजगारी जो नौजवानों में फैली है, हमें रोजगार दे, और पार्लियामेंट के ऊपर जो हमला हुआ है, जो लोग घुसे उसकी जवाबदारी दे। अगर ये 2 सवालों के ऊपर अगर युवा इकट्ठा होता है देश का, तो हमें मारा पीटा जाना चाहिए क्या? महिलाओं के साथ ये सलूक किया जाना चाहिए? आप भी महिला हैं मैडम, अगर और 5 से 10 साल अगर ये सरकार टिक जाएगी, मीडिया दफन हो चुका है, देश के सारे इंस्टीट्यूशन दफन हो जाएंगे, एनार्की आ जाएगी, इस देश के अंदर से कॉन्स्टिट्यूशन सारा खत्म हो जाएगा। ये लड़ाई संविधान को बचाने की लड़ाई है, इसीलिए सारे देश से लोग यहाँ पर जमा है। युवा लड़ेगा, हम सड़कों पे भी लड़ेंगे, हम संसद में भी लड़ेंगे। आप हमें वहाँ निलंबित करेंगे, यहाँ मारेंगे, लेकिन आप अपने तीर आजमाइए और कांग्रेस का युवा, देश का युवा अपने जिगर को आजमाएगा। सब कुछ सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है, विपक्ष को आउट किया जा रहा है सदन से। हर जगह से विपक्ष को बाहर निकाला जा रहा है। आप देखिए छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में जहां कांग्रेस का जीतना तय था, वहां पर कांग्रेस हार जाती है। सर्वे में आप देखिए, हम हर जगह आगे चल रहे थे, हम हार जाते हैं। हमारे पार्लियामेंट में हमारे लोग जब तीखे सवाल पूछते हैं, जिसके गवर्नमेंट के पास, मोदी जी के पास, अमित शाह जी के पास देने को जवाब नहीं होते, तो ये लोग क्या करते हैं? पार्लियामेंटेरियंस को निष्कासित कर देते हैं। बताइए, भदौरी जी ने जो लफ्ज इस्तेमाल किए थे दानिश अली के लिए, क्या उनका पार्लियामेंट में बैठना जायज़ है? क्या एक लड़की के जो सारे फेडरेशन की लड़कियों के साथ जिसने बदसलूकी की, वो आदमी पार्लियामेंट में बैठा होता है, उसको नहीं निकाला जाता? लेकिन जब सवाल पूछते हैं देश हित में, उनको निकाल दिया जाता है। ये सरकार निकम्मी है, डरपोक है, सवालों से डरती है। लेकिन हम भी कांग्रेस के लोग हैं, ये देश के लोग हैं, हम सवाल पूछेंगे मोदी जी से, वो सवाल का जवाब नहीं देंगे। कायर है देश का प्रधानमंत्री, हम जानते हैं वो सवाल का जवाब नहीं देगा। तख्तियां लेकर आप लोग संसद के अंदर प्रदर्शन करेंगे, नियमों का उल्लंघन करेंगे, तो कार्यवाही तो बनती है, एक्शन तो लिया जाएगा। देखिए मैडम, जब किसी संसद में बनाए गए हैं अपोजिशन और पोजीशन बना जब बैठे हैं, अगर अपोजिशन के सवालों का जवाब नहीं दिया जाएगा तो अपोजिशन सवाल पूछेगी, सवाल पूछने के लिए हथकंडे अपनाएगी, और अगर सवाल के जवाब नहीं दिए जाएंगे तो अगर हमारे सवाल मजबूत होंगे तो हमें निकाल दिया जाता है। आप हमारे सवाल का जवाब दें, आप चर्चा करें कि मणिपुर में क्यों हो रहा है ऐसा, आप सवाल करें कि देश में नौकरियां क्यों नहीं है, क्यों 9,000 युवा आत्महत्या किया है, क्यों पिछले 9 साल में 35,000 किसानों ने अपनी जान की आहुति दी है, क्यों? आप इन सवालों का जवाब दें, आप नौकरियां दें, आप देश के हित में बात करें, देश के सवालों का जवाब दें, पार्लियामेंट को चलने दें। आप पार्लियामेंट बड़ा तो बना देते हैं, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर लोगों को बैठने नहीं देना चाहते, सिर्फ आप अपनी वाहवाही चाहते हैं। क्यों? आप देश के प्रधानमंत्री कम हैं और सारा देश जानता है कि आप प्रचार मंत्री हैं बीजेपी के।
आप मीडिया देखें, आपके मीडिया के ऊपर भी गले पे पैर रखा हुआ है, मीडिया के अंदर आज़ादी नहीं है, तो मीडिया खुद भी जानता है, वो खुद भी दबाव में काम कर रहा है। सर सवाल तो घूम फिर के ये आता है ना कि आखिर सवाल से क्या बच रही है सरकार, जवाब देने से बच रही है संसद के अंदर? नहीं, सरकार नरेंद्र मोदी सरकार सवाल से बच रही, भाग रही है, और डर के कारण कि कहीं देश का युवा जाग उठा तो 2024 के अंदर तख्ता पलट चुका। इस सरकार के पास वास्तविक में जवाब ही नहीं है। ये सवाल का जवाब होता तो पार्लियामेंट के अंदर बैठे होते। अगर आप किसी तड़ीपार को होम मिनिस्टर बनाएंगे, किसी टेररिस्ट के जो है नाम आएगा उसे पार्लियामेंट में बिठाएंगे, किसी रेपिस्ट को बिठाएंगे, तो ये दानिश्वर लोग जो इंटेलेक्ट लोग होते हैं उनके सवाल का जवाब देने वाले बीजेपी के अंदर नहीं है। एक चिदम्बरम जी की सीवी रख दे और भाजपा के सारे नेताओं की सीवी रख दे, तब भी भारी पड़ेगी मैडम। इनका ये कितने भी सवाल हो जवाब नहीं दे पाएंगे। आरोप ये लग रहा है कि विपक्ष का आचरण खराब है, विपक्ष देखिए उपराष्ट्रपति की मिमिक्री कर रहा है। ये कैसा रवैया, कैसा बिहेव आप लोग अपना रहे हैं? संवैधानिक पद पर वो बैठे हैं। मोदी जी ने पहले मिमिक्री की, मोदी जी ने ये करके दिखाया, तो मोदी जी को विपक्ष ने आईना दिखाया, और इस देश में प्रधानमंत्री को सच और आईना दिखाने पर पार्लियामेंट से लोगों को निकाला जाता है। सवाल पूछने वालों को ये कहा जाता है कि ये लोग देश के विरोध हैं, ये लोग सरकार के विरोध है। हम सरकार के विरोध है, हम देश के विरोध नहीं है। हम सवाल पूछेंगे, ये हमारा हक है, और पुरजोर पूछेंगे सवाल। देखिए हलचल वहाँ पर तेज हो चुकी है, पुलिस बल आपसे बार बार अनुरोध कर रहा है कि प्रदर्शन खत्म कर दीजिए, तो फिर आप लोग वापस क्यों नहीं चले जाते? अगर हम पार्लियामेंट में आवाज नहीं उठाएंगे, सड़कों पे नहीं उठाएंगे, हर जगह हमें रोका जाएगा, तो फिर देश के लोगों की आवाज कौन उठाएगा? कांग्रेस के युवा और देश भर से यहाँ पर आए हैं, ये सारे देश की आवाज बनकर सवाल उठा रहे हैं। हमें 4 कदम आगे बढ़ने नहीं दिया जाता। पुलिस का इस्तेमाल कर कर होम मिनिस्टर अमित शाह के कहने पर पुलिस हम पर अत्याचार कर रही है, हमें रोकने का काम कर रही है। ये सरकार इतनी डरपोक है कि नौजवानों को 4 कदम बढ़ने नहीं देती। देखिए यहाँ तो बड़ी सुरक्षा बल में यहाँ पे पुलिस तैनात है, बड़ी संख्या में पुलिस देखने को मिल रही है। पार्लियामेंट में खड़ा देते यही सुरक्षा, पार्लियामेंट में खड़ा देते ना मैडम। देश का युवा आतंकवादी थोड़ी है। आप पार्लियामेंट के मंदिर को नहीं बचा पा रहे हैं, आप सड़कों पर विरोध करने वाले नौजवान लड़के और लड़कियों के ऊपर आप लाठीचार्ज करवा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके कैमरे के कितनी महिला पुलिस है यहाँ पर, बताइए कितनी यहाँ पर महिलाएं हैं जो यहाँ पर मोदी सरकार के खिलाफ विरोध कर रही हैं, लेकिन पुलिस बल के अंदर महिला पुलिस वाले नहीं दिखाई देते। तो ये महिलाओं को भी धक्का दिया जा रहा है। ये आप बताइए ना आपके चैनल के माध्यम से कि कितनी डरपोक है सरकार, की महिलाओं से भी डरती है, नहीं सामना कर पाएगी। इस देश का युवा जाग चुका है। ये चाहे कितना भी ईवीएम के माध्यम से कितना भी ये करके स्टेट में इलेक्शन जीत जाए, लेकिन 2024 के इलेक्शन के वक्त इंडिया ब्लॉक 28 पार्टियां मिलकर मोदी जी को सियासत के जंगल में, राजनीति के दंगल में चित कर देंगे। काले कपड़े पहनकर विरोध जो आप दर्ज करा रहे हैं, इसका क्या संदेश देना चाहते हैं? हम ये संदेश देना चाहते हैं कि देश वालों को, कि देश वालों जाग जाओ। ये मोदी जी की सरकार है, ये निकम्मी सरकार है, ये सिर्फ लोगों को डरा सकती है, भयभीत से अपनी सरकार चला सकती है। इनके पास देश को चलाने की कोई रणनीति नहीं है। इस देश का प्रधानमंत्री और इस देश का होम मिनिस्टर कायर है। ये लोग सिर्फ प्रचार करना जानते हैं, ये लोग सिर्फ पीआर, पब्लिक रिलेशन करना जानते हैं। चैनलों को खरीद कर, उनको डरा कर अपना प्रोपेगेंडा चला सकते हैं। वास्तविकता में ना किसान इनसे खुश है, ना नौजवान इनसे खुश है, ना देश का बॉर्डर पे खड़ा हुआ जवान खुश है, ना गवर्नमेंट का एम्प्लॉय खुश है। कोई भी इनसे खुश नहीं है। 24 के दिन जब 24 में इलेक्शन होंगे तो सारा इंडिया ब्लॉक मिलकर इनका सामना करेगा और मोदी जी का पतन हो जाएगा। देखिए यूथ कांग्रेस यहाँ पर काले कपड़े पहनकर, काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज करा रही है। सीधे तौर पर ये कहने और दर्शाने की कोशिश की जा रही है कि आज काले दिवस के रूप में ये कांग्रेसी यहाँ पर आज के दिन को मना रहे, क्योंकि 141 सांसदों को निलंबित कर दिया जाता है। विपक्षी सांसद है, तमाम संसद के अंदर सांसदों का हंगामा चल रहा है, तो वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं का सड़कों पर संसद घेराव, पूरा प्रदर्शन चल रहा है।